तो शॉर्ट स्टोरी का पहला स्टोरी है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी। सीधे लेसन शुरू करते हैं। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. पिछली कई रातों की तरह से आज की रात भी शंकु जो है अच्छी तरह से सो नहीं सका। He turned and tossed in his bed. Turned and tossed का मतलब होता है करवट बदलना, करवट लेना। वो रात भर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, उसको नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, और वो जितना ही सोचता था उतना ही और उसको जो है परेशानी होती जाती थी, वर्ष महसूस करता था। He closed his eyes and lay on his torn mat. जब उसको नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदलता रहा, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो अंत में ही क्लोज हिज आईज। तो जब नींद नहीं आती हो तो आदमी जबरदस्ती जो है आंख बंद करता है कि नींद आ जाए, तो उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले ऑन द टॉर्न मैट, और जो फटी हुई चटाई थी उस पे वह लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, यानी अंधेरी रात थी ही, अंधेरी रात में वो अपनी आंखें बंद किया और बेड पे फटी हुई चटाई पे पड़ गया। And yet he could see it as clearly as during the day. और जब अपनी आंखें बंद किया तो वह जो कुछ कल्पना में देख रहा था वैसे ही देख रहा था जैसे कि दिन में कोई देखता है। जैसे सपना हम लोग देखते हैं तो सपने में जो देखते हैं तो लगता है कि वास्तविक जो है हो रहा है, तो वैसे ही वो भी जो है इमेजिन कर रहा था, देख रहा था। During the day, the deserted office room, क्या देखा? डेजर्टेड ऑफिस रूम, वह जहाँ काम करता था, जहाँ नौकरी करता था, वहाँ का जो ऑफिस था डेजर्टेड, धूल धूसरित ऑफिस उसको दिखाई दिया। When everyone had gone out for rest और फॉर लंच, फिर क्या देखता है कि जो लोग वहाँ काम करते थे हर कोई जो है बाहर जो है लंच लेने के लिए चला गया। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज, और जो ग्लास विंडो था, जो खिड़की थी, उसमें जो शीशा लगा हुआ था वो ग्लास विंडो पार्टली क्लोज, यानी आधा बंद था आधा खुला। On one end of the table, inside were a few fat volumes, और जो ऑफिस का टेबल था उसके दूसरे किनारे पर एक फैट वॉल्यूम की बुक्स, यानी मोटी मोटी किताबें रखी थी। एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर अ पेन, एक पेन था, एन इंक बॉटल, स्याही की बोतल रखी थी, एंड सो फोर्थ, और इस तरह की और चीजें जो ऑफिस में रखी होती हैं
उस टेबल पे पड़ी हुई है, वो सब देख रहा है। अब आंख बंद किया है तो सब उसके सामने जो है दिख रहा है उसको। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच। एंड इन बिटवीन यानी कहीं कलम रखी है, स्याही रखी है, किताबें रखी हैं, और इन बिटवीन इनके मध्य, इनके बीच में एक वॉज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और उसकी सोने की चेन जो है बुक पर पड़ी हुई, यानी घड़ी रखी थी, उसको सोने की चेन जो है बुक को टच कर रही थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट और यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो, और ऐसा सीन था, ओपन द विंडो, ऑफिस की खिड़की खोलो और अपना हाथ जो है अंदर बढ़ाओ, तो आउट ऑफ योर हैंड अबाउट अ फुट, 1 फुट ही अपना हाथ जैसे अंदर करोगे तो वह सोने की घड़ी तुम्हारे हाथ में आ सकती थी। ऐसा मतलब वो ऑफिस का जो है वो सीन है। सोच रहा है, उसको इसे आंख बंद की, कल्पना में, इमेजिन में। यू कैन पिक इट अप, एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। और वह घड़ी तुम ले सकते हो, और हर कोई तो बाहर गया है लंच के लिए, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स। एक्चुअली इसमें है क्या, शंकु नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत पुअर, गरीब है, और एक ऑफिस में नौकरी करता है, तो सर्वेंट का काम करता है। वह जो है इतना गरीब है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, और उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया है। तो अब उसके पास कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने ऋण जो लिया हूँ पैसे अदा करूँ। तो उसके मन में एक विचार था कि ऑफिस में सोने की घड़ी पड़ी है, उस घड़ी को हम चुरा लेंगे, और चुरा के उससे जो बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उससे अपना ऋण वगैरह हम चुका देंगे। तो वह चुराने के लिए कई बार प्रयास किया था, कोशिश किया था, सोचा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। वही कह रहा है कि शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स। शंकु जो है, जो अपने प्रयास किया था कई बार चुराने का, उसको वो याद करता है कि कितने बार मैंने प्रयास किया कि उस घड़ी को चुरा ले। Cowardice and vacillation during the past few days, और इस कुछ दिनों में जब से वो ट्राई कर रहा था चुराने के लिए, तो उसकी कायरता ही केवल नजर आई, यानी को चुरा नहीं पाया। तो इसका मतलब कायर था, नहीं चुरा पाया। He had never seen anyone there at the time, उस समय उसने किसी को भी वहां देखा नहीं। एंड इट ही हैड बीन ऑफरेड, यानी कोई वहां था नहीं, सब लोग बाहर लंच लेने गए थे, लेकिन फिर भी ऑफरेड, वो भयभीत था, वह डर रहा था। चोरी कोई भी करने जाएगा जो चोरी न किया हो, और पहली बार चोरी करने जाए तो वह हवा से भी डरेगा कि कहीं हवा न देख ले हम, हर एक चीज़ से डरेगा, उसको हमेशा भय रहेगा, क्योंकि उसने चोरी की नहीं है। और जो चोरी करते हैं वो तो जो है उनको कुछ नहीं दिखेगा। तो सब लोग बाहर थे, कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो भयभीत था। He had trembled and felt breathless, और वो कल्पना में यही सब सोच रहा है कि वह
घड़ी चुराने के लिए सोच रहा है, चुरा नहीं पा रहा है। ही टेम्बल्ड, वो उसको ठोकर लगती है, लड़खड़ा जाता है। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और ऐसा उसको महसूस होता है जैसे उसकी सांस जो है रुक गई। कभी भी कल्पना कर लेना, जो कोई चोरी नहीं किया कभी और पहली बार वो कुछ चोरी करने जाए तो उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, उसकी सांस जो है लग रहा है उसकी सांस रुक गई है, यानी वो बिल्कुल जो है ब्रीथलेस अपने को महसूस करेगा। तो यही हालत उसकी थी। That was why he had refrained from taking the watch every time. हर बार वह घड़ी चुराने में असफल रहा, उसका कारण यही था कि वह बहुत भयभीत हो जाता था, जबकि कोई नहीं देख रहा है उसको, फिर भी जो है वो डरता था, भयभीत हो जाता था। यही कारण था कि वो कई प्रयास किया चुराने की, लेकिन उसको चुरा नहीं पाया। It would not do to put it off any longer. लेकिन अब बहुत वह इंतज़ार नहीं करेगा। बहुत इंतज़ार के लिए बहुत बार जो कोशिश किया, नहीं किया, कहा कि अब जो है मैं इंतज़ार नहीं करूँगा ज़्यादा, एनी लॉन्गर, यानी अपनी इस योजना को अब लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी मैं इसको कर लूँगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यानी आगे वह कुछ सोचता है, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो फिर वह कुछ भी नहीं करने में सफल होगा, यानी वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally. He might even blurt out his intention accidentally. So he must take it tomorrow. Suppose he did not. फिर वह जो है इंटेंशन, क्योंकि उसकी आंतरिक भावना, इंटेंशन का मतलब जानबूझ करके जो हो उसको इंटेंशन कहते हैं, भावनाएं। तो ये सब उसके मन की भावनाएं थी जो ब्लर्ट आउट, बाहर आ रही थी, यानी विचार उसके जो है उसके ख्यालों में, सोच में आ रहे थे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसने सोचा कि अब जो है बहुत इंतजार नहीं करना है। ही मस्ट टेक इट टुमारो, कल जो है वह घड़ी को किसी भी तरह से चुरा लेगा। सपोज ही डिड नॉट, और मान लो कि ऐसा वह नहीं किया। शंकु थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु थॉट, फिर जो है शंकु सोचा, बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, उसके जीवन की जो समस्याएं थी, जो थॉर्नी थी, थॉर्न में कांटे, उसके जीवन की जो समस्याएं थी कांटों की तरह से उसको चुभ रही थी। सुन रहे हो? तो उसके विचार जो है, अपने जीवन की समस्याएं जो थी वो उसे चुभ रही थी बार बार। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, फिर सोचता है कि कल जो है महीने का थर्ड डे, तीसरा दिन है। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसको उसकी तनख्वाह जो है मिल जाएगी। यानी 3 दिन हो गया था महीने का, और अगले और 3 दिन, यानी 6 दिन, यानी 1 हफ्ता। वह जहाँ काम करता था वहाँ का सिस्टम था कि 1 हफ्ते काम करो और 1 हफ्ते का पैसा ले लो। तो 3 दिन हो गया था, तीसरा दिन था, और 3 दिन के बाद 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा तो हमको उसकी पे जो है मिल जाएगी।
13 रुपीज फॉर 13 डेज। उसकी पे क्या थी? 13 रुपीज फॉर 13 डेज, यानी 13 दिन वो काम करता है तो उसको 13 रुपये मिलते हैं। 13 रुपये बहुत है उस समय के लिए, ये आज तो लिखा नहीं गया होगा। हम लोगों के ज़माने में ही अभी 1 रुपये लेके जाओ तो बोरा भर के जो है सामान ले आओ। हाँ, पैसे में मिलता था, डबल चलता था, 6वां पैसा। छोटे छोटे पैसे चलते थे, एक नया पैसा, उसके बाद से और बड़े बड़े कॉइन बनने लगे, तो उसकी ही बड़ी कीमत थी। 4 आना 8 आना तो बहुत था उस समय के लिए। हम लोग पढ़ते थे देवरिया जब, तो 4 आने पैसे हम लोगों को नसीब नहीं होता था जब जाते थे। और आजकल के बच्चे 40 रुपया रहे तो भी उनको जो है वो नहीं जाएंगे पढ़ने। सबसे छोटा पैसा ज़्यादा 1 पैसा, हाँ, छोटा सा जो पीला, हाँ, उसको डब्बल बोलते थे। जो पीला होता था बड़ा थोड़ा होता था और बीच में जो है खाली होता था, वो डब्बल बोला जाता था। हाँ? चलो, बहरहाल तो 13 रुपीज फॉर 13 डेज, 13 दिनों के 13 रुपये उसकी पे थी, तनख्वाह थी। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store। तो जब 13 रुपये उसको मिल जाएंगे तो उसमें से क्या करेगा वो कि he had to pay, उसको देना था 4.5 रुपीज, यानी 4.5 रुपये। किसको देने थे? स्टोर, जहाँ से सामान वगैरह लेता था, तो 4.5 रुपये उसको देने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज। तो उसके पास कितने बचेंगे? 8.5 रुपये बच जाएंगे। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund of previous month to go home for his mother's death anniversary। और वह कुछ पैसे जो है अपने ऑफिस से लिया था, फंड से अपने। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उसके जो क्रियाकर्म के लिए जाना था, तो कुछ पैसे या अपने फंड में से लिए था। तो उस फंड में, फंड लिया था तो फंड जमा करना है, तो अपनी तनख्वाह में से जो है कह रहा है कि ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज, 10 में से 5 वो जो अपने फंड वाला पैसा जो लिया है उसको उसमें दे देगा। He had borrowed from fund the previous month, पिछले महीने में जो लिया था, to go home, घर जाने के लिए, for his mother's death anniversary, उसमें लिया था। No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 पैसे a rupee a week। No, नहीं, he must pay, उसको अवश्य देना चाहिए। हाँ, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 पैसे, 5 रुपये 6 पैसे के ब्याज के साथ, 6 पैसे और रूपी a week, 1 हफ्ते का जो ब्याज था वो जो है 6 पैसे था, तो वो अब मिला के उसको भी देना था। कहा कि नहीं, वो 5 रुपये उधर नहीं लूँगा, अब जो मैं पैसा लिया हूँ सूद पे, उसका जो है इतने पैसे ब्याज होते हैं जोड़ के उसको लूँगा। ये सोच रहा है सब। At the tea shop
ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों में चाय की दुकान का उसके ऊपर जो है पैसा जो हो गया था, उसके लिए वो कितना पे करेगा? 2 रुपीज। हाँ, एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक। 2 सप्ताह में 3 रुपए उधार हो गए थे चाय वाले का। Besides previous areas amounting on a rupee and a half, 1 रुपया and a half, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया बिना किसी एरियर के, बिना किसी ब्याज के। Now, he owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice। अतिरिक्त चावल जो लिया था, बिसाइड्स प्रीवियस, हाँ, he owed over 3 rupees for 2 weeks besides previous arrears amounting to a rupee and a half। he owed 6 rupees to Ali। अली से वो 6 रुपये लिया था फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल के लिए, यानी अतिरिक्त चावल खरीदा था जिसके लिए अली से जो 6 रुपये लिया था। बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, ये 6 रुपये में जो है जो लिया था उसे बीड़ी पीते हैं ना लोग, तो आज बीड़ी खरीदा था। और बीड़ी के साथ साथ जो है एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, अन्य चीजें जो छोटी मोटी होती हैं, इन सब का जो है 6 रुपये उसे और देना था। वन मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज। 1 महीने का घर का किराया था उसको, वो भी देना था 3 रुपये। इट एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इसके अलावा वो जो है स्मॉल लोन, छोटे छोटे और भी कर्ज वो लिया था। आप 12 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, अन्य कई लोगों से ये छोटे छोटे पैसे भी लिया होता। सोचो उसकी गरीबी, पैसे जो है पैसे में ऋण लिया था। And his wife had reminded him 2 days before। और इन सब के अलावा उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था 2 दिन पहले, उससे कहा था about the 1 rupee to be paid to a fisherman, कि हाँ 1 rupee to be paid। उसकी पत्नी ने याद दिलाया था 2 दिन पहले कि 1 रुपये पेड करना है, देना है। किसको देना है? टू द फिशरमैन, वो जो औरत मछली बेचती है उससे मछली ली होगी तो 1 रुपया उसका बाकी होगा, तो उसने 2 दिन पहले याद दिला दिया था कि उसको भी 1 रुपया देना है। शंकु मेंटली एडेड अप एंड टोटल अमाउंट दैट ही नीड। इस तरह से जो है जितने पैसों की उसको जरूरत थी उन सारे पैसों को वो अपने मस्तिष्क में ही जो है ऐड कर लिया, जोड़ लिया कि इतने पैसे हमको टोटल जो है देने हैं। What he was going to get was just 8.5 rupees। और उसके पास पैसे कितने बच रहे हैं? 8.5 रुपये। तो सोचा कि पैसे इतने देने हैं, बचा कितना है मेरे पास? 8.5 रुपया, इसमें मैं क्या करूँगा? What he was going to get was just 8.5 rupees। 8.5 रुपये में वो क्या करेगा? What he owed was 22 rupees 30 पैसे। जबकि वो जो कर्ज लिया था, ऋण लिया था,
वो टोटल कितना था? 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे टोटल देना था। और पैसा कितना बचा था? 8.5 रुपये। He had other needs too. इसके अलावा भी कुछ और आवश्यकताएं उसको थी। He had borrowed 3 rupees from his wife. और 3 रुपए वो अपनी पत्नी से भी लिया था। औरतें कुछ रखती है ना बचा उचा के, तो 3 रुपया वो अपनी औरत से भी मांग लिया था। This was out of the sum he had slowly saved up now. यह जो 3 रुपीज, हाँ, ये 3 रुपए जो उसकी पत्नी ने दिया था, वह जो है वो पैसे थे जो वो धीरे धीरे अपने पास बचा के रखी थी। Then, in order to buy a waist chain for the younger child, और वह 3 रुपए किस लिए बचा के रखी थी? अपने लड़के के वेस्ट चेन। वेस्ट चेन का मतलब कमर में जो चेन बांधी जाती है, मतलब करधनी। करधनी खरीदने के लिए 3 रुपए वो बचा के रखी थी। He had assured her, तो वो भी ले लिया था 3 रुपए जो बचा के रखी थी बेचारी, और उसको भरोसा दिलाया था, एश्योर किया था, आश्वस्त किया था। Her that he would buy it out of his pay that month, कि इस महीने जो उसको पे मिलेगी उसमें वह जो है उसकी करधनी जो है खरीद लेगा। वो भी खरीदना था, वो भी उसके खर्चे में ऐड हो गया। संकुच हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, और ये सब जब सब सोचा तो उसका हृदय जो है अनकंट्रोलेबली यानी अनियंत्रित होकर के उसकी धड़कन जो है तेज हो गई, बढ़ गई। उसका हार्ट बीट जो है बढ़ गया सोच के। He could hear the harsh voice of the tea shop owner, कोचूनी। कोचूनी जो चाय की दुकान वाला था, उसके कानों में अब उसकी जो है हार्श कर्कश जो है आवाज सुनाई दी। सब इमेजिन में है, कल्पना में सोच रहा है कि चाय वाले का पैसा लिया था, तो जब नहीं दे पाएगा तो उल्टा सीधा बोलेगा ना, तो उसको महसूस हो रहा है कि कोचुनी जो है हार्श वॉइस, हार्श में कर्कश आवाज में मुझको कुछ बोल रहा है, कह रहा है। अलीज हॉलो लाफर एंड वल्गर वर्ड्स, और अली जो है हॉलो लाफर यानी इंसल्ट करने वाली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स गाली वाले शब्द, गालियां दे रहा है अली, अली से भी पैसे लिए। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापो हु वाज द इन चार्ज ऑफ द फंड, और जो फंड लिया था ऑफिस से उसका जो इंचार्ज था लोनापो, वह जो है और उसको इरिटेट कर रहा था और उसको चिढ़ा रहा था। He felt that, उसने महसूस किया कि they were all surrounding him, कि ये सारे जिनका मैंने कर्ज लिया है वो सभी आकर के मुझे घेर लिए हैं। And rowdy boys armed with sticks gathered around a stray dog, और मेरी दशा उस तरह से हो गई है जैसे कोई पागल कुत्ता हो और चारों तरफ से राउडी बॉयज, जो लड़के हैं शरारती लड़के, वो स्टिक डंडा छड़ी वगैरह लेकर के पागल कुत्ते को घेर लेते हैं, वैसे ही जो है
मेरे चारों तरफ जो ये सारे कर्ज देने वाले मुझको घेर लिए। व्हाट अ हॉरिबल सीन, और ऐसा दृश्य अगर है तो वह कैसा दृश्य होगा? बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब ये सारी चीज सोचा और ये सारी बातें जब अनबियरेबल हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। तो शंकु जो है टर्न आउट ऑन स्टमक, सोया था वो, तो पेट के बल वो जो है लेट गया, करवट बदला, पेट के बल हो गया। एंड थॉट, और फिर सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, सिवाय जो है घड़ी, कल जो है घड़ी उठाने, यानी कल घड़ी में उठा लूंगा यानी चुरा लूंगा, इसके अलावा और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है जिससे मैं इन सारे ऋणों से बच जाऊं, सारे ऋण चुका दूं। I have no alternative but to pick it up tomorrow. Will it not fetch at least 20 rupees? अगर मैं वो घड़ी चुरा लेता हूँ तो कम से कम हमको 20 रुपीज मिल जाएंगे उस घड़ी के। Even 15 will do. अगर नहीं मिलते हैं 15 भी मिल जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5, तो अगर 15 भी मिलते हैं, 8.5 मेरे पास जो है पे का बचेगा, तो 15 और 8.5 8.5 23 23.5 रुपये, 8.5 दैट इज 23.5 रुपीज। यह कुल मिला के जो मेरे पास कितना हो जाएगा? 23.5 रुपये। It will fetch more than 15.